तो दोस्तों यदि आपने ये जो 12 वर्ड्स हैं जो मैंने आपको स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, यदि इनका आपने रियल सेंस समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपको आधी इंग्लिश आ जाएगी। आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना और आपका डाउट इस तरह के वर्ड्स से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा यूज होने वाले वर्ड्स हैं, सबसे ज्यादा यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब हैं, जिनको लेकर आप कंफ्यूजन में भी रहते हो, लेकिन आज के बाद आपको इनमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें देखने वाले हैं हेड टू के बारे में। हेड टू का मतलब देखिए क्या होता है। हेड टू के आपके दो मतलब होते हैं। एक होता है आपका करना पड़ा और एक होता है आपका करना पड़ता था। ये जो दोनों मतलब हैं, ये दोनों आपके एक ही हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेड टू, इससे ही बन जाएंगे। कई बार आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो, मुझे वहां जाना पड़ा, या फिर किसी को कुछ कार्य करना पड़ता था पास्ट में, जैसे कि मुझे कपड़े धोने पड़ते थे। तो इस तरह के सभी सेंस को इंग्लिश में बताने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा हेड टू का। इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखिए। सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आपको यूज करना है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपको यूज करना है हेड टू का, और उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और उसके बाद सबसे लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखिए किस तरह से, मुझे जाना पड़ा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई हैड टू गो। इसी तरह से मुझे कुछ करना पड़ा, मुझे कुछ खेलना पड़ा, या फिर कुछ भी जो आपको करना पड़ा पास्ट में, उन सब के लिए आपको लगाना है हैड टू को। स्ट्रक्चर आपके सामने है, जैसे कि मुझे खेलना पड़ा तो कैसे बोलोगे, आई हैड टू प्ले। मुझे खाना पड़ा कैसे बोलोगे, आई हैड टू ईट। इस तरह से तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपको हेड टू लगाना है, और उसके बाद आपको जो भी कार्य करना पड़ा उस कार्य को आपको हेड टू के बाद लग देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है मुझे जाना पड़ा, तो कार्य क्या किया मैंने, जाने का, तो मैंने हेड टू के बाद यहाँ पर गो लगा दिया, क्योंकि गो को ही हम कहते हैं जाना। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है उसे खेलना पड़ता था, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही हैड टू प्ले। अब आप इस बात में कंफ्यूज होंगे कि सर ने उसमें भी ये बता दिया, इसमें भी ये बता दिया, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हिंदी में तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इंग्लिश में दोनों एक जैसे कैसे लग रहे हैं। तो देखिए, ये सब बात आपकी कन्वर्सेशन से क्लियर होगी। जब आप किसी से बातचीत करते हैं हिंदी में, तो कई बार आपको बोलना पड़ता है कि यार मुझे वहां जाना पड़ा, कई बार आपको ऐसे बोलना पड़ता है कि यार मुझे तो वहां जाना पड़ता था। तो वो जो कन्वर्सेशन है, वो कन्वर्सेशन ही कुछ इस तरह की होगी, आपकी बातचीत ही कुछ इस तरह की होगी कि आपको क्लियर हो जाएगा कि कुछ कार्य करना पड़ता था या फिर कुछ कार्य करना पड़ा। इनका इंग्लिश में कोई अलग सेंस नहीं है, इंग्लिश में दोनों का एक ही सेंस है, हेड टू और उसके बाद वर्ब। मुझे खेलना पड़ा या फिर मुझे खेलना पड़ता था, दोनों को हम बोलेंगे ही हैड टू प्ले। अगर मुझे खेलना पड़ा तो आई हैड टू प्ले, इस तरह से। और जो ये हेड टू है, ये आपका सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। ऐसा नहीं है कि ही के साथ अलग है, सी के साथ अलग है, यू के साथ अलग है, दे के साथ अलग है, नहीं, सबके साथ एक ही प्रयोग होगा हेड टू। तो हेड टू होगा करना पड़ा या फिर करना पड़ता था। तो अब से जो भी आपको ऐसे सेंटेंसेस मिले हिंदी में, तो आपके माइंड में आना चाहिए हेड टू को। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, हेड टू का दूसरा यूज है चुका था, गया था, ली थी, दी थी। ये सिर्फ हेड का यूज है। हेड का सिंपल यूज है, जो कि आप हेड सिंपल यूज करते हो अपनी डेली लाइफ में। आपने इसको परफेक्ट में भी पढ़ा होगा, पास्ट परफेक्ट में, कि चुका था, गया था, ली थी, दी थी, इस तरह से। जैसे कि वह जा चुका था, वह आ गया था। आप एक बात हमेशा याद रखना, ये जो हेड है ये हमेशा अकेला नहीं आएगा, इसके साथ कोई दूसरा सेंटेंस जरूर जुड़ा होगा। मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। इसका स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लिखना है हेड, और उसके बाद आपकी आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा। एग्जांपल देखिए, वह आ चुका था। अब देखिए, आप सिंपल नहीं बोल सकते सेंटेंस को कि किसी के सामने जाकर वह आ चुका था, नहीं बोल सकते। इससे पहले या इसके बाद में जरूर कुछ ना कुछ सेंटेंस होगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे आने से पहले वह आ चुका था, तो तुम्हारे आने से पहले, तो यहाँ पर पहले सेंटेंस है, उसके बाद मैंने बोला वह आ चुका था। तो ये जो हेड है ये हमेशा दूसरे सेंटेंस को घसीट कर लेकर आता है, और उसके बाद खुद लगता है। वह आ चुका था, ही हैड कम, इस तरह से। मैं जा चुका था, आई हैड गॉन, इस तरह से। नेक्स्ट है उसने खा लिया था, तो कैसे बोलोगे, शी हैड ईटन। अब यहाँ पर किसी लड़की की बात हो रही है कि भाई उस लड़की ने खा लिया था, खाना खत्म होने से पहले उस लड़की ने खाना खा लिया था। तो कुछ काम होने से पहले कुछ कार्य हो गया था, उस वाले सेंस में आप हेड का यूज करते हैं। आपने वो सेंटेंस तो सुना होगा, सबसे ज्यादा पॉपुलर है आपके स्कूल में, कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो ये तो आपने हमेशा सुना होगा, तो वहां पर आप हेड का यूज करते हैं। तो हेड अपने साथ दूसरे सेंटेंस को घसीट कर लेकर आता है। कभी भी आप इसका यूज अकेले में नहीं करोगे, सिर्फ उस सेंस में करोगे जब उस आपके पास
कोई चीज पास्ट में थी, जैसे में आप बोलते हो ना मेरे पास एक कार थी, तो तब आप इसमें हैड के संग टू लगाकर इसका सिंपल यूज कर सकते हो। लेकिन हैड का यूज हमेशा कुछ दूसरे सेंटेंस के साथ होगा, जो दूसरा सेंटेंस इसके साथ होगा उससे आपको पता चलेगा कि हैड लगेगा या नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप उसे बाय कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें हमारा हैड बीन। हैड बीन का मतलब होता है किया जा चुका था या फिर हो चुका था। अभी इसके स्थान पर आप चुका के स्थान पर यहाँ पर गया, लिया, दिया, इन सब का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए हैड बीन आपका एक तरह से पैसिव में यूज होता है। आपने पैसिव सेंटेंसेस तो सुने ही होंगे, टेंस में, पैसिव में, टेंस। तो ये जो हैड है ये आपका होता है पास्ट का परफेक्ट, यानी कि पास्ट के परफेक्ट में आप हैड का यूज करते हैं। लेकिन जब आप इसमें बीन लगा देते हैं तो ये आपका पैसिव में पहुंच जाता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को लिखना है, यानी कि जो काम होता है उस काम को आपको पहले लिखना है, ना कि किसी सब्जेक्ट को। उसके बाद आपको लिखना है हैड बीन, और उसके बाद सबसे लास्ट में आपको लिखनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यदि आप चाहते हैं तो इसमें आप बाय लगाकर अपने सब्जेक्ट को भी दर्शा सकते हैं, यदि आप चाहते हैं। वैसे ज्यादातर यदि आप अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको सब्जेक्ट को दर्शाने की जरूरत नहीं है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। काम को किया नहीं गया था। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि काम को किसके द्वारा नहीं किया गया था। सब्जेक्ट का यहाँ पर जिक्र भी नहीं है, जिक्र है तो सिर्फ काम का। काम क्या अपने आप हो गया था या फिर अपने आप होने वाला था? नहीं, किसी के द्वारा किया जाना था, लेकिन उसका जो है यहाँ पर जिक्र नहीं है। काम को किया नहीं गया था, ना मेरे द्वारा, ना आपके द्वारा, ना किसी और के द्वारा, ऐसा कुछ जिक्र यहाँ पर नहीं है। तो कैसे बोलोगे? द वर्क हैड नॉट बीन डन। तो किसी व्यक्ति को किसी काम को जो है करने के लिए भेजा गया था, लेकिन उस व्यक्ति का नाम ना लिखकर हमने सीधा काम को लिख दिया, हमने काम को ज्यादा महत्व दे दिया। तो इसीलिए आपको इसे पैसिव में रखना पड़ा। नेक्स्ट देखिए, मुझे घर भेजा गया था। अब यहाँ पर भेजने वाले का नाम नहीं है कि मुझे किसने भेजा था घर, आपने भेजा था, किसी और ने भेजा था। आई हैड बीन सेंट होम। तो इसी तरह से हैड बीन का यूज हम करेंगे पैसिव वाले सेंस में, जब किसी काम को किसी के द्वारा किया गया था, लेकिन वहां पर क्या है, सब्जेक्ट नहीं होता। काम को ज्यादा महत्व देते हैं, उसके कार्य को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को उसमें हम महत्व नहीं देते। जैसे मैं बोलने लगूं यहाँ पर किताबें बेची गई थी, यहाँ पर किताबें बेची गई थी, किसके द्वारा बेची गई थी ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन महत्व किसको दिया गया था? किताबों को। उसको नहीं कि राम ने बेची है, शाम ने बेची है या भालू ने बेची है, नहीं, महत्व दिया गया है कि किस क्या चीज बेची गई है, किसके द्वारा बेची गई है। यदि आपको उसको भी बताना है तो आप लास्ट में क्या करना, बाय लगाकर उस व्यक्ति का नाम, उसका नाम, जो सब्जेक्ट है उसका नाम लिख सकते हैं। तो हैड बीन आपके क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है इसमें। नेक्स्ट है इसमें हमारा हैज हैव। हैज और हैव का यूज हम देखिए कैसे करते हैं। वैसे तो आपने देखा होगा हैज और हैव का यूज हमने किया है प्रेजेंट के परफेक्ट में ज्यादातर। अब देखिए इसका सेंस क्या होता है। इसके सेंस में देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा स्ट्रक्चर में, उसके बाद हैज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये सब नॉर्मल चीजें हैं जो आपको पता है। इसका सेंस देखिए, सेंस क्या होगा? चुका है, लिया है, ली है, दी है, लिया है, दिया है। तो कोई चीज या तो हो चुकी है या फिर अभी शुरू होने वाली है या फिर खत्म हो चुकी है, उस वाले सेंस में। देखिए चुका है, लिया है, ली है, दी है, इन सब से हमें एक चीज पता चलती है कि कोई चीज या तो शुरू हो चुकी है या खत्म हो चुकी है। आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी है, इनको याद करोगे तो आप भूल जाओगे। या तो कोई चीज शुरू हो चुकी है प्रेजेंट में, या फिर कोई चीज प्रेजेंट तक खत्म हो चुकी है। उस वाले सेंस को बताने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा हैज और हैव का। देखिए कैसे, एग्जांपल देखिए, वह गया है, तो कैसे बोलोगे? ही हैज गॉन। वह गया है तो उसके जाने का काम हो चुका है, खत्म हो चुका है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं वह जा चुका है, ऐसे भी बोल सकते हैं वह जा लिया है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसके द्वारा यहाँ से जाया गया है, लेकिन ये पैसे में पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने बात क्या की है, उसके जाने की बात की है कि वह गया है। तो इसी तरह से ही हैज गॉन आपको लिख देना है कि कोई काम खत्म हो चुका है या फिर शुरू हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, उसने एक किताब खरीदी है, तो ही हैज बॉट ए बुक। उसने या फिर उसके द्वारा क्या है, एक किताब ली गई है बुक सेलर से, तो ही हैज बॉट ए बुक, यानी कि बुक वो ले चुका है या फिर उसके द्वारा बुक ली गई है, खरीदी गई है। तो इस तरह के सेंस में आपको यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, उसने पैसे दे